एक टर्म है स्कोलियोसिस, जिसको हम अपनी ज़ुबान में कमर का टेढ़ापन भी कहते हैं। ये ज़्यादातर पैदाइशी तौर पर होता है या फिर एडियोपैथिक न्यूरोमस्कुलर इश्यूज़ की वजह से भी हो सकता है। इसके अंदर होता क्या है कि पेशेंट की जो कमर है वो तो या तो वो दाएँ साइड पे या बाएँ साइड पे वो झुक जाती है और उसके अंदर बिगाड़ पैदा हो जाता है। और मोस्टली तौर पे जो है वो सी या फिर एस शेप के अंदर आ जाती है, जिसको हम स्कोलियोसिस कहते हैं ऑर्थोटी की ज़ुबान में। तो इसकी आइडेंटिफिकेशन यानी इसको कैसे आइडेंटिफाई किया जा सकता है? सबसे पहली चीज़ ये तो कि एक्स-रे के थ्रू आइडेंटिफाई किया जा सकता है। उसके अलावा विजुअली आप पेशेंट को सामने खड़ा करके भी देख सकते हैं। पेशेंट की फ्रंट साइड पे या बैक साइड पे जो पसलियाँ होंगी उसकी वो उभरी हुई होंगी, बाहर की तरफ निकली हुई होंगी। या फिर आप उसकी एक्स-रे रिपोर्ट करा के भी देख सकते हैं। उसके अलावा एक और तरीका भी है कॉब एंगल के थ्रू। आप कॉब एंगल उसका चेक करके उसके थ्रू भी देख सकते हैं। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कॉब एंगल बिलो 20 डिग्री यानी 20 दर्जे से अगर कम है तो वो ब्रेसेस के थ्रू ठीक हो सकती है। खासकर अगर बच्चों के अंदर है और वो बच्चे ग्रोथ कर रहे हैं, बच्चों की ग्रोथ हो रही है, 10 साल से कम एज के जो बच्चे उनके अंदर है, तो उसको ब्रेसेस के थ्रू कंट्रोल किया जा सकता है। अगर कॉब एंगल उसका फॉर एग्जांपल 25 टू 32 से ज़्यादा है, तो उसको फिर हम देखेंगे। एज फैक्टर भी उसके ऊपर जो है वो डिपेंड करता है कि बच्चे की एज कितनी है। अगर एज काफ़ी ज़्यादा हो गई है और कॉब एंगल भी ज़्यादा हो गया, तो फिर अगर हम देखेंगे ब्रेसेस के थ्रू अगर ठीक नहीं हो रहा, तो फिर हम उसको सर्जरी रिकमेंड करेंगे। उसके साथ-साथ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज़ेज़ भी इसके लिए रिकमेंड की जाती हैं और जो ब्रेसेस इसके लिए रिकमेंड की जाती है उनमें सबसे मेन जो है वो बोस्टन ब्रेस होती है, जो कि पेशेंट के ऊपर काँस लेके उसकी मॉडिफ़िकेशंस और 3 पॉइंट प्रेशर देना है, कहाँ पे रिलीफ़ देना है, कहाँ पे प्रेशर देना है, उस हिसाब से कस्टमाइज़ करके वो ब्रेस उसको दी जाती है। या फिर मिल्की वे ब्रेस ब्रेस भी दी जा सकती है, उसके अलावा टीएलएसओ भी दी जा सकती है, वो कंडीशन पे डिपेंड करता है। तो अगर आपके आस-पास कोई ऐसा बच्चा है जो ग्रोइंग एज के अंदर है या फिर उसको फॉर एग्ज़ाम्पल 10 साल से ऊपर एज उसकी हो चुकी है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम उसको करेक्ट नहीं कर सकते, तो कम से कम ब्रेसेस के थ्रू उसको अकोमोडेट किया जा सकता है। यानी मज़ीद बढ़ने से उसको रोका जा सकता है। तो आपके आस-पास अगर कोई इस किस्म का पेशेंट है, तो आज ही अपने किसी क्वालिफाइड ऑर्थोटिस्ट से लाज़मी कंसल्ट कर लें या फिर हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करके अपॉइंटमेंट ले लें। शुक्रिया।